यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। इंतकाम की देवी हूँ मैं बनहड़िया, ये बात भूलना मत। गजिस्ता, हाथ छोड़िए ना प्लीज। हमसे दोस्ती करोगी? सोचेंगे, देखेंगे, छोड़िए ना। Złote maro nosrune. Nai sara to kar ulot kar dege. ए चाय का प्याला हमको देवो ने ना ये ना देवेंगे हम तुमका। देवो ने सर में दर्द कर रहा है। कहा ने ना देवेंगे, अरे तुमने अब्बा के लिए है। अच्छा तुम अब्बा का दे के आओ, हमका तुमसे एक जरूरी बात करना है। हाँ हाँ आमे है जट्ठा बन के हमरे सर पे खड़ी हो। नन्नी, ए नन्नी, क्या बात है? चाय तो पिलाओ ने। आजकल तुम इतना अच्छा चाय बना रही हो ना, खूब जबरदस्त। दिल चाहता है कि एक के बाद एक चाहते रहें। लीजिए पीजिए, ये चाय हम अपने वास्ते बनाए थे। हम तो आपके नौकर हैं ना जी, के रोजाना दिन में 6-7 दफा चाय की पतीली चढ़ावे। ठूसिए, जा रहे हैं। बोलो ना क्या बात थी? कब बाहरी हो? ना बैरी वैरी ना है, बहुत लीक हो गई है। रुस्सी भी बहुत है, खुजा खुजा के पगला गए हम। अम्मी जान एक बात कहनी है आपसे। कहो ने का बात? ओ हम जाने हैं तुम हमारी तलाक की वजह से बहुत परेशान हो। वो तो हम हैं। बात बन भी सके है, अगर वो ना है तुम्हारी बहू रू अफजा, अगर वो कॉपरेशन करे तो। ए भुनड़िया, का करप्शन बोल रही हो? पगला गई हो का? हम ई ना कह रहे हैं कि बात 100% बन जाएगा, मगर टिराई करने में का हर्ज है? का टिराई फ्राई? हम जाने हैं जब से तुम सीढ़ी से लुढ़की होने, तुम्हें हर बात देर में समझ आवे है। हम तुम्हें बाद में समझा देवेंगे, अब जाओ। काम का खेलोगी? जाओ ने। तो जा रहे हैं ना, जाओ ने। समझ मामा जावे ना है। हमारी मोटी बीवी नंबर 1। ए नन्नी, एक चाय लाओगी मेरी गुड़िया?
ए जी, सारा घर उल्टा पुल्टा पड़ा है। तुम यहाँ शाहरुख खान का फिल्म देख रहे हो। तुमका कोई घर गृहस्थी में दिलचस्पी है कि नहीं? For God's sake, अम्मी हुजूर, for God's sake, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। और आपको किसने हक दिया है कि मेरे बेडरूम में यूं लात मार के घुसी और मुझे यूं करके मारी है? तुम काम वाम करोगी कि कुटंगियां होगी? आप क्यों मुझे किचन की क्वीन बनाने पर तुली हुई हैं? मैं तो शादी करके फंस गई हूँ। इससे अच्छा तो मैं शो बिजनेस में अपना कैरियर स्टार्ट कर देती। 2-4 बड़े छजरा में तो मिल ही जाते मुझे। ड्रामे काहे को करती, फिल्मों में काम करती ने। जापानी जॉर्जेट की सफेद साड़ी पहन के बारिश में चटकती मटकती लटकती। वैसे अम्मी जान, साड़ी में ना मेरा फिगर बड़ा कयामत लगता है, मगर सफेद जॉर्जेट की साड़ी और पानी में कुछ बेहूदगी का अंजर आ जाता है। कल पहनूंगी साड़ी और बालों में फूल भी लगाऊंगी। चल के हंडिया बनाओ, फिर उसमें 2-3 तरह का सालन पड़ा है और उसमें टोटा चावल डाल के बिरयानी बनाओ। ओहो, ये कैसी भिखारियों वाली बिरयानी है? हाँ। एरू अफजा बाबू आए? ये आवाज कहाँ से आई? एरू अफजा, सास बहू का रिश्ता में खटपट तो होवे है ना। जिंदगी में खटपट ना होवे तो जिंदगी का क्या लुफ्त। माफ कीजिएगा अम्मी जान, इस वक्त आपकी हंसी बहुत मकरू और साजिशी लग रही है मुझे। देखो ऐसा बहू भी तो बेटी जैसा हुआ है ना। है ना, लगता है आपके अंदर कोई फन्नी खराबी हो गई है। बहुत मजाक करे है, बहुत मजाकिया बात करे है। देखो बाबू रिया, तुम मेरा दोस्त है ना, हो हमको उस पर कोई एतराज ना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो रिया, हम सारा रात सो नहीं सका, बेचैनी से करवट बदलता रहा। हाय अल्लाह मुजान, कहीं आपको इस अधेड़ उम्र में किसी से इश्क तो नहीं हो गया? ना बाबू ना, हमको भुनरिया का बहुत फिक्र है। शुक्र है खुदा का, वरना मैं तो समझ रही थी कहीं आप अपनी आखिरी इनिंग में बेरारबी का शिकार तो नहीं हो गई। वैसे तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, बाअदब है, बालिहाज है, मगर देखो ने हम उनके साथ कितना बदतमीजी करे हैं, मगर वो कभी आगे से जवाब न देवे है। लिस्टिन, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आप भुनरिया से एकदम वदूद अहमद पर जंप कर रही हैं। इसके पेशे नजर आपका मतमा नजर क्या हो सकता है? अम्मी हुजूर, अंग्रेजी के साथ साथ तो हमारी उर्दू भी बहुत अच्छी हो गई है ना? अगर तुम मुनासिब समझो तो बात चलावो नहीं। किसकी बात? भुनरिया और वदूदवा का बात। कैसी बात? क्या आप वदूद अहमद से भुनरिया की ग्रूमिंग करवाना चाहती हैं? अगर ऐसी बात है तो लिल्लाह अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि भुनरिया ग्रूमिंग के बाद भी इसी तरह की जाहिल रहेगी। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनकी ग्रूमिंग करने के बाद भी उनमें कोई इंप्रूवमेंट पैदा नहीं होती। अब आप भुनरिया की ग्रूमिंग वदूद जैसे नाज़माबादी ब्यूटिशियन से करवा दें या फिर तारिक अमीन से। खुदा ना करे जो हमारी बेटी को कोई गैर मत छुए, हम ओका नट्टी न छीप देवेंगे। अरे हम तो भुनरिया और वदूदवा का रिश्ते की बात कर रहे हैं। तौबा कीजिए तौबा, बहुत ही फजूल ख्याल है। वदूद अहमद तो बहुत प्यारा सा, बहुत स्वीट सा औरत नुमा मर्द है। आप उसकी जिंदगी तबाह करने पर क्यों तुली हुई हैं? और मैं उसके अंदर की औरत को मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे उस औरत से प्यार है। वो औरत चिंगारी है, वो औरत फुलझड़ी है, वो औरत कयामत है, वो औरत। अरे बात यह है कि तुम चाहो ना हो कि वदूदवा का शादी हो, तुम्हारा अपना लाइन सेट है उनके साथ। खुदा के लिए अम्मी जान बस कीजिए, अपने बुढ़ापे का ही कुछ ख्याल कीजिए। शर्म नहीं आती आपको इस तरह गंदी बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हुए? अरे चाहे बड़ी आई हमको भाषण देने वाली। हम जाने हैं कितनी बड़ी चिंडालनी है, सारे मर्द का सबका मुट्ठी में करके रखी है। Don't talk my character. I am a very sensitive about my character. अगर किरदार की धज्जियां ही उड़ानी है तो जाके अपने मियाँ के किरदार की धज्जियां उड़ाइए।
जो दरवाजे पर बैठकर गली से गुजरती हर आती जाती औरत को आंखों ही आंखों में पोस्टमार्टम करता है। हाय अल्लाह, मुझे क्या पता था कि कितना ठरकी सुसर मेरी नसीब में आ गया है। वैसे अम्मी जान, आप बहुत होशियार और चालाक हैं। सोचा होगा कि आप दोनों वुजू जैसे काट के उल्लू को अपनी उंगलियों पर चलाएंगे, इसीलिए इस साजिश ने आपके दिल में जन्म लिया। मैं तो वुजूद अहमद से साफ साफ कह दूंगी कि आप लोगों के चक्कर में ना आए। अरे चल, हम भी इस बुढ़िया से बात करेंगे। हमने घर पे कब्जा करके बैठी है। वो बुढ़िया अपनी बेटा की शादी करेगी तो वो बेटा घर से निकाल देगा धक्के मार मार के। शादी के बाद आजकल के मर्द कुत्ता की तरह अपनी बीवी के सामने दुम हिलावे है। कुत्ता की तरह अपनी बीवी के सामने दुम हिलावे है। ये कौन सा पंचाला मंसूबा बनाकर बैठी है कमीनगी और मक्कारी का? हम भी बहुत होशियार हैं, कोई कच्ची गोली ना खेले हैं। चल चल के बावर्ची खानों में काम कर। मकसूदुआ बहुत नाराज हो रहा था कि इसको बिहारी खाना पकाना सिखाओ, ना इसको मंगोची पकाना आवे है, ना इसको महबूबी आवे है। ठूस ठूस के तो उसका ये हाल हुआ है। कमर के नीचे वाला एरिया तौबा कितना फैल गया है। पहले तो आराम से मैं गोद में उठा लिया करती थी, मगर अब उठाती हूँ तो सांस फूलने लगता है। जबान बंद कर, नहीं तो हम कैंची से काट के फेंक देंगे। चल छोड़िए, मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। छोड़िए। चल इसका की मारे। चल 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 चल। बड़ी ढिलंगी औरतें होंगी इस घर की, जो धूल मिट्टी का ये आलम है। पर मुझे तो कोई सलीका करीना नजर न आवे है। अरे खाला, इतनी जल्दी अपनी राय कायम ना करो। पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है, यही मेरा रिश्ता होगा। अरे ओ मरदूद, हथेली पर सरसों मत जमाइयो। 100 घर झांकूंगी फिर सोचूंगी लौंडिया के बारे में। बड़े बड़े ऐब छिपे हुए हैं आजकल की लौंडियों में। पूरी तरह देखभाल करेंगे, छान फटक करेंगे अपनी तरफ से, फिर कोई फैसला सुनावेंगे। और अगर उन्होंने तुम्हारे लड़के की इंक्वायरी कर ली तो फिर खाला? जरूर करें, जम जम करें। आए हीरा है मेरा लौंडा, हर किस्म की गैर अखलाकी सरगर्मियों से दूर। आए इत्तिफाक बाज तो आजकल लौंडियां भी नहीं हुए हैं जितना ये मेरा लौंडा है। अरे खाला, दुनिया लड़के की पाकिज़गी नहीं पगार देखती है, रोकड़ा कितना कमाता है। ये क्या हिंदी वाहियात फिल्में देख देख के तुम अम्बा बोली बोलने लगी है। नौकरानी है, सुहाइला की अम्मी है। सलामकुम। ये कौन सा तरीका होवे है सालेकुम, यानी तुम पर मौत हो। लो मैं भी जवाब दे देती हूँ, वालेकुम सलाम, तुम पर भी मौत हो। मजाक कर रही है खाला, मजाक। अच्छी बात है ना, इस उम्र के खवातीन को जूली होना चाहिए। अब मैं क्यों होने लगी जूली? मैं कोई ईसाई नहीं हूँ। शकूरन नाम है मेरा, ज़ौजा कुद्दूसी। बड़ी भी को मजाक करने की बड़ी आदत। लौंडिया की उम्र कितनी है? 19वें में लगी है। बहुत मुनासिब उम्र है, मियाँ बीवी में 10-15 साल का फर्क तो होना ही चाहिए। 19 साल तो तुम अपने मुंह से कहो हो, तो 23-24 से क्या कमती होवेगी लौंडिया? मेरी तो शादी 13वें में हो गई थी। अब 13-14 वर्षों में कोई शादी नहीं होती, अब तो कानून भी इजाजत नहीं देता। कानून की तो अम्मा गाली नहीं। कौन से दर्जी से कपड़े सिलवावे हैं तू? क्यों, क्या हुआ? बुढ़ा है कि जवान है? माँ सब खासे बूढ़े हैं मगर खासे रंगीन हैं। माफ करना बीबी, पहली पहली मुलाकात में यूं दखल दर माकूलात तो सही नहीं है, और तुम्हारा गला खासा गैर मुनासिब है।
कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तीसरा बादाम है जो कड़वा निकला है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं तो आगरे की हूँ। सालेहा के अब्बा जो है ना वो बरेली के हैं। लो अजीब बात है ये, आगरे का भी पागल खाना मशहूर है और कहाँ के मियाँ तुम्हारे? बरेली। बरेली का भी पागल खाना मशहूर है। पसंद से किया था खसम। खसम? कौन खसम? मियाँ की बात करूँ हूँ, ज्यादा बेबी मत बनो। जी हाँ, पसंद की शादी है। उन्होंने अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद किया था। फिर शादी तो भाग कर की थी ना? जी बस। साफ साफ कहो कि घर की दीवार टाप के निकली थी। आपको ये सारी मालूमात किसने दी हैं? अब मैं तो फैस रीडिंग कर लूँ हूँ। ये तंग तंग कमीजें शरीफ बीबियाँ तो ना पहने हैं, वो ही पहने हैं जो घर से भागी हुई हों और जो बुढ़ापे में भी अपने मियाँ को कब्जे में रखने की खातिर छब दिखलावे हैं। कोई अच्छा लगे इस बुढ़ापे में ये फैशन? अरे आग लगे मुँह बेहयाई फैशन को। अरे छोड़ो खाला, तुमने वदूद की शादी साला की अम्मी से नहीं करनी, लड़की तो देख लो। न भैया मैं न देखूं, जिसकी माँ ऐसी कुरैप्ट हो उसकी बेटी तो और भी उछाल छक्का होवेगी। अम्मा लड़की तो देख लो। ना भैया, लड़की की माँ को देख लिया बहुत है, देखती आंखों मक्खी न निकली जावेगी। चल अकीला, तुझे खानदानी लोग दिखाने को कहा था, तू पता नहीं किन मिरासियों के पास लिए चली आई है। दूध की मक्खी किसने चखी? ये क्या मक्खियों की किसी घिनौनी मिसालें दे रही हो? शर्म नहीं आती किसी की किरदार कशी करते हुए? तुम्हारी भी बेटियां होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हैं, बड़ी लायक फायक हैं, आला किरदार की हैं, अच्छे अतवार वालियां हैं। अल्लाह इनकी नेक कमाई में बरकत देवे। अल्लाह करे तुम्हारी बेटियों के आगे आए, अल्लाह करे उनकी शादियां ना हो, सारी जिंदगी बैठी रहें। आमीन। अकीला खुशो खुजू से कह दे आमीन। मैं तो यहाँ से दुआएं समेट के चली। अरे खाला चाय तो पी के जाओ। अरे दफा हो, इतनी बकवास के बाद भी चाय की उम्मीद लगा के बैठी हो हैं? तेजाब ना पिला दो तुम लोगों को, तुम सबको। आंटी आंटी अम्मा की बात का बुरा मत माने, इनका तो अक्सर दिमाग उलट जाता है। उम्र का तकाजा है ना, जिंदगी तो मेरी और मेरी बीवी की होगी ना, ये बेचारी कितने दिन जिंदा रहेंगी? वो चमचे, ओ गुलाम इब्ने गुलाम, अपना उल्लू सीधा करने को मैया को अगले जहान भिजवा रहा है। बेगैरत मरदूद गंजे सर वाले। हमें करनी भी नहीं है इस जनखे टाइप लड़के से शादी। मेरी सालेहा का बड़े दिमाग है, वो तो कहती कोई आतिफ असलम, कोई अली जफर जैसा लड़का होगा तो शादी करूंगी। इसको तो देख के लगे है कोई पुरानी फिल्मों की अदाकारा माय नहीं होती, मक्का चंट किस्म की। अम्मा तुम्हें कह रही हैं है ना आंटी? नहीं वदू तुझे कह रही हैं, सब पहचानते हैं, एक नजर में पहचान लेते हैं। अगली दफा मुझे रख के आऊंगा, कोई नहीं पहचानेगा फिर। इंसान में तमीज भी होनी चाहिए। हाँ भैया, तू तो तमीजुद्दीन साहब की साहबजादी है ना, जो तमीज की रट लगाए हुए है। चल अकीला उठ जा, हर जगह पसर के बैठ जाती है। अवधूत उठ जा। अरे चोरी नहीं है, इतनी देर से ड्राई फ्रूट चोरी करे जा रही थी, समझती है मैं अंधी हूँ? तू तो बड़ी बुरी नियत की है। अरे बहुत अच्छा किया खाला। हाँ ये तो बहुत ही नीच खानदान के हैं, शुक्र है वदूद इनके चुंगल में फंसा नहीं। चलो चल बैठ जा। तो एक चतर नार करके सिंगार। ये गंदी औरत कमबख्त ऐसा खुला गला पहन के बैठी थी, मेरा तो जी चावे था मिट्टी का तेल झड़क कर आग ही तो लगा दूं मनहूसनी को। देखियो पैजामे में अटके ना ये कांटे। अयो जरा पकड़ियो, थामियो। आय अकीला, ये क्या बेगैरती की थी तूने? 2 कौड़ी की इज्जत रह गई तेरी।
हालांकि ड्राई फ्रूट आला क्वालिटी के थे। मुझे अपनी प्यारी खाला को घर जाके खिलाना था ना। हाँ, कहाँ से खिलाएगी, ले तो लिए उसने सब। जेब में है मेरे, जेब में। अब बुरके की जेब के पिस्ते बादाम न खिलाइयो मुझे निगोड़ी को कहीं हैजा ना हो जावे। तू भी मेरे बुरके से हसद करने लगी। ठीक कह रहा था मेरा बेटा आरिफ, बटर सिल्क होता ही ऐसा है। जब तू पहन के निकलेगी ना कीमती ये कपड़ा, तो लोगों के सीने पे सांप लौटेंगे। हाँ आए वो दोदा है माँ, तुझे क्या हुआ, यूं कुत्ते की तरह मुंह बना के खड़ा हुआ है? अम्मा लड़की तो देख लेती। देख लेंगे मेरे चंदा, 150 और देखेंगे, पर अब की बार मुझसे गलती ये हुई कि खाने पीने से पहले मैंने लौंडिया की वालिदा से चुल शुरू कर दी। हालांकि ये काम तो खाने चाटने के बाद का होवे है, पर ठीक है, आइंदा को एहतियात करेंगे। देखियो गटर में ना टपक जाइयो। क्या हुआ? कुछ लगता तो नहीं हो गया? रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, आई लव यू। हाँ, चलो चल के बावर्ची खाने का हालत मुलाहिजा फरमाओ ने। क्या हालत बना दिया है तुमने होगा। हम तो हमेशा सोने से पहले बावर्ची खाने का सारा कैबिनेट सरिया के सोते थे। कहाँ जाओ, कुछ छुपने की जगह नहीं है, नो प्लेस टू हाइड। कोई हमने पर्स नहीं है, कोई हम जबा नहीं है, फकत एक दिल था अपना, सो वो मेहरबान नहीं है। अरे शादीशुदा औरतों के मुंह से दिल फेफड़ों का बात अच्छा नहीं लागे है। और ई का कमचुट्टी औरतों की तरह सर पे दुपट्टा बांधे हो, का हमने हमदर्दियां समेटना चाहो हो। अरे काम का मामला में हम बहुत जाबिर हैं, बहुत जालिम हैं, हम तुमका नहीं छोड़ेंगे। हाँ। I hope this woman go dead. अल्लाह करी मर। किसको कहा? क्या कहा? अरे नहीं, आपको नहीं, हमें मौत आए, आपको हजारों साल जिए और उस हर साल का एक दिन सदियों हजारों वर्षों के बराबर हो। काम हम तो होवे ना है, खाली लफाजी है तुम्हारे पास। चलो उठो, सुबह के नाश्ते के लिए पराठों का आटा गूंद के फ्रिज में रख दो। जी अच्छा अम्मी जान। जाबो ने तो आजकल काहे आवे है। भाभी, ये अम्मी जान भिजवाइन है और कहीं है अभी के अभी सब कपड़ा धो डालो। और हमने भी अपना 2 कार्टन का साड़ी इसमें डाल दिए हैं, जरा मार लगा दीजिएगा। 8-10 फुलका बनाने से कुछ ना होगा। और आटा गूंदो ने। रूह अफ़ज़ा, अम्मी जान से मंगोची और माँ को दिखाएगा सीखो। रूह अफ़ज़ा, चाय तो बनाओ। रूह अफ़ज़ा, खाना दोगी? रूह अफ़ज़ा भाभी, बड़ा भूख लगा है, जैसा पराठा डाल दो। रूह अफ़ज़ा, अरे ओ रूह अफ़ज़ा, मेरा गज्जो तो ना भूल गई, मेरा लुक्की कहाँ है? और आटा गूंदो ने। खाना दोगी? रूह अफ़ज़ा भाभी, पराठा डाल दो, भूख लगा है। रूह अफ़ज़ा, अरे ओ रूह अफ़ज़ा, चाय तो बनाओ। मेरा गज्जो तो ना भूल गई। खाना दोगी? रूह अफ़ज़ा, तुम्हें क्या हुआ? आप लोग कभी कभी मुझे
शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ की चुड़ैलें लगते हैं। आपने पढ़ा है शेक्सपियर को? हम तो जिंदगी में एक ही किताब पढ़े हैं, मौत का मंजर। जब भी आप मेरी जिंदगी को मौत के मंजरनामे में बदल रहे हैं, ये क्या कर रही हैं आपकी अम्मी मेरे साथ? सारा सारा दिन मेरा किचन में गुजरता है, 10-10 घंटे वहीं बैठी रहती हूँ। मेरी स्किन झुलस जाएगी, कॉम्प्लेक्शन का सत्यानाश हो जाएगा। हम तुमको रंग गोरा करने वाली ने क्रीम ला देंगे, हमने खुद भी इस्तेमाल किए, समझे। एक आध डिब्बियाँ पड़ी है वो दे देंगे। आपको शर्म नहीं आती ऐसे जनाना हथकंडे आजमाते हुए? वो जो तुम्हारा दोस्त वदूद है ने, उसको खाने वाले पे बुलाओ ना। ओहो, तो यानी आपकी वालिदा माजिदा ने अपने शैतानी मंसूबे में आपको भी शामिल कर लिया है? हाँ, तो इसमें बुराई की क्या बात है? अच्छा मासूम लड़का है, बुनालिया के साथ अच्छा लगेगा। मैं किसी कीमत पे भी वदूद से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगी। वैसे भी वदूद बड़ा सिसी टाइप का लड़का है, आई मीन हिलजुल टाइप का। ना ना, बिल्कुल नॉर्मल लड़का है। वैसी लोगों को ना हंसाने के लिए ना ऊट पटांग हरकत करता है, फिर बुनेलिया भी उसे पसंद करती है। ओहो, आप लोग तो अचानक बड़े लिबरल और एडवांस फैमिली हो गए। आपकी इत्तिला के लिए अर्ज है, वदूद और उसकी फैमिली आपकी फैमिली को इंतहाई जाहिल फैमिली तस्वीर करते हैं। वदूद की शादी की बात सुनकर तुम्हारे तन बदन में आग लग जावे। जितने छोटे आप हैं उससे भी ज्यादा छोटी आपकी सोच है। देखो नेहरू अफजा, बुनालिया का घर बन जाएगा, सवाब मिलेगा, तो भाभी का रुतबा भी ना माँ के बराबर होवे। खुदा ना करे जो मैं भुनरिया जैसी उम्र रसीदा औरत की माँ कहलाऊं। देखिए, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग वदूद के चक्कर में ना पड़े। वदूद तो खुद बुनालिया को पसंद करे है। बिल्कुल झूठ, लाइस। बुनालिया ने अम्मी जान को खुद बताया जब वो खिड़की पे खड़ी थी। तो वदूद ऐसा प्यार भरा नजरों से देखा, इसका क्या मतलब हुआ? बेगैरती तेरा आसरा। किस किस्म के लोग हैं आप लोग? बीवियों पर आंख रखते हैं और बहनों के लिए मादर पिदर आजाद कि वो अपने लिए मर्द खुद ढूंढे। जबान संभाल के बात करो, मर्द नहीं शौहर बोलो। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ तू, इधर आ। चल, निकल, निकल यहाँ से। अरे क्या कर रही हो? हम मर जाएंगे। निकल, जा यहाँ से। I hate this small man. I will kill him. Once when he will sleep here, I put a pillow on his face and I push hard because I hope he will dead. Then everybody will say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, and then I'll be beva. I'll be very happy. Oh God, please it come true. Amen. Oh, sweet dream, sweet dream. सहेली तेरा बांकपन लुट गया, आईना तोड़ दे, आईना तोड़ दे। क्या अब नॉर्मल हो गई हो तुम? नहीं, मेरा आईना तोड़ने को दिल कर रहा था। आईना तो अम्मा ने मेरे दिल का चकनाचूर किया है। जलील तो वो बशीर भी नहीं था। 2.5 लाख कीमत लगाई है उसने मेरे नाजुक एहसासात की। बीते दिनों की याद भैया राजा बजाएगा बाजा। हटा मेरे सर से दुपट्टा, मैं औरत नहीं हूँ। अच्छा नाम है किसी सीरियल के लिए, मैं औरत नहीं हूँ। सीमा गजल को फोन करके बताऊंगी। अम्मा ने सालिया की माँ से वो बदतमीजी की कि मेरा कलेजा कट के रह गया। तुम तो ऐसे अपनाए से उसे सालिहा बोल रहे हो जैसे बचपन में गोदों में खिलाते थे। उसकी दाया हो क्या? सोचो सोचो, जरा सा डीप नेक था मेरी होने वाली सास का, जरा सा डीप नेक, और अम्मा ने इतनी बकवासें की है। अरे अभी तुम लड़की के घर गए तो उसके माँ को सास कहना शुरू कर दिया। मैं मुझे बड़ी अपनायत का एहसास हो रहा था सालिया के घर की दरो दीवार से। देखना शादी के दिन ना ये अपनी बीवी के पैर दबाएगा बैठ के। बड़ी गिरी हुई नस्ल की औरत है ये। वैसे एक बात है, मेरी मर्दाना वजाहत की
मतलब मेरी मर्दाना वजाहत की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। ये मर्दाना वजाहत है या ओजड़ी के कबाबों की खुशबू है जो दूर दूर तक फैल रही है? वो भुनरिया नहीं है, भुनरिया। वो ऊपर वाली भुनरिया, लगता है किसी ने नाक में घूंसा मार के पूरा चेहरा फैला दिया हो। वैसे बड़ी गंदी जबान है भिनरिया की। याद है सड़क पर अपने शौहर को कैसे चप्पलों से मारा था और कैसी गंदी गंदी मोटी मोटी गालियां दे रहे थे। तलाक के बाद बेचारी मुरझा सी गई है। अरे बड़ी खुश है तलाक के बाद। आज दोपहर को पड़ोस वाली जायदा से ना हंस हंस के चीख चीख के कह रही थी कि मैंने जाते जाते ना अपनी ऊंची एड़ी की हील ना बुढ़िया के सर पे दे मारी, बुढ़िया का सर फट गया। ये ऊपर वाले तो हैं ही बेगैरत। अगर मालिक मकान नहीं होता ना तो निकाल के बाहर फेंक देती इन लोगों को। बहुत अच्छा किया अम्मा ने इनके मकान पे कब्जा कर लिया, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अरे तुम लोग मेरी बात तो सुनो। बोलो। भुनरिया ने मुझे देख के ना देख के इसकी शक्ल देखो औरत की, कैसे शर्माए सती सावित्री। मुस्कुराहट तो चेक करो, बिल्कुल माधुरी जैसी है ना। ईमान से बताओ। इस पे ये फरमाते हैं कि हम मर्द हैं। उसने बड़ी अजीब सी हरकत की है। क्या 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 किया? क्या किया? क्या किया? बदमाश, आवारा, 2 नंबर। अब मर्दों पे तो हम औरतें, मतलब अब औरतें मरती है ना। ये तेरा मयार है बेगैरत कि भुनरिया जैसी औरत के लाइन मारने पे तू खुश हो रहा है? वो तो उससे भी बहुत बड़ी होगी। वैसे ये दोनों जुड़वा बहनें लगेंगी ना एक साथ। भाई वैसे फ्लर्ट करने के लिए भुनरिया बुरी नहीं है। लो भाई, इसमें तो वाकई महाराज जाग रहा है। अरे ये सब वक्ती झटके हैं, वक्ती तब्दीलियां। वैसे जैसे हमारी हीरोइनें नहीं है फिल्मों वाली जो रमजान के महीने में एहतिकाफ में बैठ जाती, सर पे दुपट्टा उड़े। सोचता हूँ अब सिगरेट पीना शुरू कर दूं। हाँ हाँ शुरू कर लो, औरतों पे बुरा थोड़ी ना लगता है सिगरेट पीना। वैसे कैसी लगेगी ना ये गंजी मोटी और धुआं छोड़ दे। चुप कर बेगैरत। अल्लाह बाजी तो नाराज हो गई। जाने वाले रे ठहरो जाने जरा, वाले रे, रुक जाओ, ठहरो जरा, लौट रुक आओ, जाओ, लौट आओ। वैसे अम्मा ने ना वदूद की शादी की ना कमर बांध ली है, शादी करके छोड़ेगी अम्मा। अल्लाह करे गोली चले इसकी शादी में, टारगेट किलिंग में सारी बारात वाले मर जाएं, वदूद समेत। मैं नहीं जाऊंगी इसकी शादी में। हाँ अल्लाह आपा क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या तुम? हम भी तो होंगे बारातियों में, हमें भी परवाने में तो ली हुई हो, बेवकूफ। देखो भाई, कोई जवान वान तो मिलेगा नहीं, और अगर कोई गलती से मिल भी जाता है तो किसी खबीस औरत के चुंगल में होता है। मैं तो कहती हूँ किसी चिरागे सहरी बुड्ढे को फंसा के शादी कर ली जाए ताकि उसकी बची खुची जायदाद तो अपने नाम लगाओ। आपा क्या तुम्हारी नजर ऊपर वाले बुड्ढे पर है? बता बता बता। अरे मैंने तो ऐसे ही बात की थी बगैर सोचे समझे, मैं तो मजाक कर रही थी। इन बुड्ढों को झेलना कोई आसान बात थोड़ी है, सारे के सारे नफ्सियाती मरीज होते हैं। मेरा दिल कह रहा है कि तुमने पंडित जी को फांस लिया है। ले पे ना जाने मेरा जो मैं होती रंजा बेला चमेलिया, जो मैं होती रंजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया तक। ओ बेगैरत, देख रही हूँ ना हिंजार, ये क्या बेसवाओं की तरह कमर लटका लटका के नाचे है। पाल पाल मेरे जी का जंजाल, अल्लाह ने ऐसा लौंडा मेरी झोली में डाला है, यूं लगे है कि लौंडे की माँ नहीं हूँ, किसी तवाइफ की मैया हूँ। क्या है अम्मा, जरा सा अपने दिल्ली के लिए कमर हिला लेता हूँ, तुम तो ताने देने बैठ जाती हो। अम्मा याद है अब्बा जान ने इंतकाल से एक दिन पहले जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, उस पर मेरी डांस परफॉर्मेंस देखी थी, कितना खुश हुए थे अब्बा। याद है अम्मा, मैंने शगुफ्ता का चूड़ीदार पजामा और फ्रॉक पहनी थी, जिसमें बहुत प्यारा लग रहा था अम्मा। उस ज़माने में मेरे इतने लंबे लंबे बाल भी थे अम्मा, तुम्हें याद है मैं तुम्हारा सिर दुपट्टा भी ओढ़ा था अम्मा। उसके बाद मेरे रानी की तरफ वो चक्कर लिए थे। अब्बा बहुत खुश हुए थे अम्मा। अब्बा ने अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाल के दिया था,
बड़े प्यार से घरेलू मुजरे होते थे अब्बा की ज़िंदगी में। मगर मैं देखूं हूँ कि तेरी चाल अब तो मुकम्मल तौर पर रनाना हो चुकी है। कैसा उस लौंडिया की माँ ने जलील को ख्वार किया था तुझे? अम्मा वो तो मुझे खुद कोई खुसरा लग रही थी, बल्कि खुसरो का गुरु लग रही थी। कहवे तो तू 16 आने दुरुस्त है, मुझे भी यूं ही लगा था। सकूरन आपा कैसी हो? कैसे हो बदुआ बेटा? अरे तुम का देख के तो हमारी आँख में ठंडक पड़ जावे है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे कितना खूबसूरत कुर्ता पहने हो, बहुत जच रहा है तुम पर। खैरियत तो है खाला, आज तुम्हारी ज़बान जहर उगलने के बजाय शहद क्यों उगल रही है? अरे अब का बतावें बिटवा, घर का परेशानियां ने हमका चिड़चिड़ा कर दिया है। ई वास्ते हम कभी तुमसे कभी सकूरन आपा से लड़ पड़े हैं, वरना खुदा गवाह है हमरे दिल में तुमरे वास्ते कोई बैर ना है। जिस राह पे ना चलना उसके कोस क्या गिनना। मुझे तो ये इतनी मोहब्बत जो जतावे है ना तू, ये भी तेरी मकरबाजी लगे है। ए भैया, इनको यकायक पता नहीं किसने चुटकी काटी है जो ये इतनी मीठी बन गई। अल्लाह बख्शे अम्मा कहवी थी, शकूरन बदअतवार आदमी की खुश अखलाकी से डरियो, क्योंकि उसमें भी शर छुपा हुए है। ये आपा छोड़िए ने, अब 4 दिन का जिंदगी है, इसमें लड़ झगड़ के कौन सा सुख शांति मिल जाएगा। ज्यादा आपा आपा मती करे, अल्लाह जाने ये सारी दुनिया मुझे ही क्यों सीनियर बनाने पे तुली हुई है। लगता है मैं ही पूरी दुनिया की भी अम्मा हूँ, कोई आपा कहवे, कोई खाला, कोई अम्मा। परसों मेरी हम उम्र औरत ने मुझे बोरी बाजार में आंटी कह दिया। इमा कौन सा बड़ा बात है? अरे हम तुमका सकूरन कह देंगे, फिर तो तुम हमारी सहेली बन जाओगी ने। ये बहन अंडे का हलवा बना के लाए हैं तुम्हारा वास्ते, सर्दियों का खास सौगात है। अंडे का हलवा? सर्दियों में इलायची वाली चाय के साथ अंडे का हलवा बहुत मजे का लगता है। मुर्गी के अंडों का ही बनाया है ना तूने, तुझसे कोई बाईद नहीं। कोने खुदरों में से छपकली के अंडे जमा करके ना बना लाई हो। नार करके सिंगार। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं हॉकी से तुम्हारे सर पे मारूं? टमाटर केचप निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। एक दफा ना सीधे रहो, ऐसे सीधे रहो। दूध पर डोरे डाल रही है बड़ी भी। आई सुमर में डोरे डाले, बढ़िया आवारा बदमाश है। नहीं नहीं, भुनरिया पर, भुनरिया पर। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।